हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ आप सबकी प्यारी ज़ारा। सो गाइस, कल मैं गई थी मेरे स्कूल की ट्रिप पर और मैं कल रात को ट्रिप से आई। ट्रिप पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है और जो था वो मैम ने रिकॉर्डिंग किया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। सो मैम ने जो रिकॉर्डिंग किया वो सब वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बट अभी मैं बताती हूँ कि मैं किधर गई थी और मैंने क्या क्या किया और क्या क्या मेरे साथ हुआ। और सबसे पहले तो ट्रिप में जाते और आते टाइम इतनी मस्ती कर रहे, चिल्लाए, गाना वाना गाए। सो उसके बाद तो मेरे आवाज़ बैठ चुकी है। इसके लिए मैं ऐसा ऐसा बोल रही हूँ गाइज, वरना मैं तो बहुत अच्छी और मीठी हूँ। सो गाइज, आती हूँ मैं मेन पॉइंट पर। तो हम लोग गए थे एक्वा मैजिका, जो कि है खपोली में। सो गाइज, वहाँ से आने के बाद मेरी जो है ना हालत ख़राब हो गई और मेरी पूरी बॉडी पे पेन हो रहा है गाइज। लिटरली मैं इतनी थक चुकी। आज सुबह मेरे में उठने जितनी हिम्मत नहीं थी। मैं कितने बजे उठी हूँ? 2 बजे मैं उठी हूँ। सो फिर मम्मी नाश्ता देंगे। वैसे ज़्यादा फ़ोटो वीडियोज़ नहीं लिए हैं मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो गाइज, फिर आते टाइम तो हम लोग आधे से ज़्यादा सोकर आ रहे थे। जाते टाइम लगा जाने में, मगर आते टाइम हम लोग बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग, बहुत जल्दी बैठे के आ गए। और फिर वहाँ पर मैं लेके गई थी कैप और ये ये क्या बोलते हैं, ग्लासेस। कैप तो मैंने दे दिया था एक नकले लड़के को, वो फिर अब ब्लॉग देखेगा तो मेरे को सुनाएगा। ठीक है, उसके पापा, मैं फिर भी बताती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। सो उसको उसके पापा ने टकला कर दिया था। ठीक है, तो फ़ोटो के टाइम पर मैंने कैप उसको दे दिया कि भाई ले, तेरे को कैप की वो मतलब मुंह बना के बैठा था, कैसे फ़ोटो खिंचाऊंगा, टकला हो चुका हो। तो मैंने बोला ले भाई मेरा कैप ले ले तू, टकला हो चुका है। वैसे भी मेरे सर पे बाल है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज़रूरत है तेरे को। और हाँ, उस लड़के को दे दिया कैप और फिर बाद में मैंने ले लिया था स्विमिंग पूल में। बट फिर वो कैप मेरे से गुम हो गया क्योंकि मैं स्टाइल दिखा रही थी कैप लगा के। वो भीग चुका था, बाल में अजीब लग रहा था मुझे थोड़ा, तो मैंने वो कैप निकाला। देखते बार फिर स्विमिंग पूल में किधर गायब हो गया पता भी नहीं चला मुझे। और ग्लासेस भी गायब हो गए, जस्ट बिकॉज मैं ना ग्लासेस का नाम है, मैं ना मेरी बहन सिस्टर के ग्लासेस लेके गई थी, जो कि पूरे के पूरे 2000 के थे, ब्रांड के थे, चैनल के। मेरी बहन ने बोला था कि मत लेके जा, अगर तू संभाल नहीं पाएगी। मैंने बोला नहीं नहीं, अब भी संभाल लूँगी। ऐसा मैंने रिएक्ट किया था उनकी इन बात पर। और जाने के बाद वाटर पार्क में मैं लगा के मस्त हम लोग वेव पूल में डांस कर रहे थे, इतना मज़े कर रहे थे। एंड देन वो कब गायब हो गया उसका भी मुझे कुछ नहीं पता चला, क्योंकि मैंने क्या किया, वेव पूल में ना उसको निकाल के यहाँ पे लगा दिया। अब पानी इतना इतना था, हम लोग को भी ऐसे पूरे ऐसे डुबकी लगा के निकल रहे थे। सो कैसे पता लगेगा कब गायब हो गया है। सो गाइस, देख सकते हो क्या हालत हुई है मेरी ट्रिप से आने के बाद में। इतना हम लोग ने मस्ती किया रहेगा। और वो कि पता है सीन, हम लोग के आधे फ्रेंड्स नहीं गए थे। मतलब स्टार्टिंग में जब ट्रिप का बोलते हैं ना, एवरीवन इज़ लाइक हाँ हाँ भाई हम लोग तो जाएंगे, ये मौका है हम लोग के पास मस्ती करने का, ये करने का, वो करने का। एंड एट द लास्ट मोमेंट दे वर लाइक नहीं यार पापा ने ये कर दिया, नहीं यार मम्मी ने ये कर दिया। तो स्टार्टिंग में क्यों बोलते हो कि जाने का है जाने का है। बहुत गुस्सा आता है मेरे को ऐसा करते हैं लोग बार बार। बट ठीक है, मज़ा आया उन लोग के बिना भी, क्योंकि आधे लोग एब्सेंट यार, आधे लोग तो आए थे। सो मेरे ना कितने फ्रेंड्स के ग्रुप, मेरे 4 जन नहीं आए थे, 4 जन नहीं आए थे और बाकी 4 जन आए थे। सो गाइज, आप सब सोचते रहोगे ये इतना क्यों हम लोग को बोल रही है, पका रही है एंड ऑल दैट। बट द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि मेरे घर वाले इंटरेस्ट ही नहीं है उन लोगों को मेरी बातें सुनने में। सच में हाँ फ़ोन चलाते हुए हाँ अच्छा ऐसा ऐसा ठीक है, कुछ अच्छा रिएक्शन ही नहीं दे रहे। लिटरली कौन ऐसा करता है यार। हाँ, नहीं तो हर बार का है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इतने मज़े किए हैं हम लोगों ने। और अभी मेरी मम्मी, लिटरली मैंने ये दोबारा स्टार्ट किया, मेरी मम्मी आके बोली है कि काम करना स्टार्ट कर घर का। गाइस आप ही मुझे बताओ, इतना कल मैंने इन्जॉय किया, उसके बाद मेरा पूरा बॉडी जो है पेन हो रहा है,
और मैं पूरी कम्प्लीटली थक चुकी हूँ। अभी तक मेरे में ताकत नहीं आई है। मेरे शोल्डर के यहाँ पे इतना दर्द दे रहा है, इतना दर्द दे रहा है कि मैं फ़ोन तक कैसे पकड़ी हूँ मैं ही जान रही हूँ। और ऐसी हाल में मेरी मम्मी बोल रही है काम करना घर का स्टार्ट कर। ऐसा कैसे होता है यार गाइस, समझो ना। नहीं तो अभी कल चिल्ड्रंस डे का भी सेलिब्रेशन है, उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। उसमें भी हम लोग को कूपन्स के खाने पीने के डीजे लगाया है, उसके पैसे देने हैं कल ही जो भी है देने, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसमें में बहुत मज़ा आएगा। हम लोग तैयार होके जाएंगे यो 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 यो। अभी मेरे फ्रेंड्स कॉल करेंगे मेरे को बाद में कि क्या पहन रही है ज़ारा, क्योंकि दे आर लाइक गैंग ट्विनिंग एंड ऑल दैट। बट मैं उन लोग के अपोजिट पहनूंगी। उन लोग को बोल दिया मैंने कुछ ट्रेडिशनल है वो, बट मैं पहन रही हूँ ब्लैक कलर का एक वो। तो कल भी मैं सुबह में ब्लॉग बनाऊँगी गाइज, जो कि मैं आपको दूँगी, दिखाऊँगी मैं आपको मेरा ब्लॉग। सो गाइज, और क्या बताने का था आप लोगों को, और क्या बताने का था। अभी मैं आपको मेरी मोटी दोस्त आलिया से मिला देती हूँ। तेरे घर के मैं डार्लिंग। सो गाइज, आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर जिधर पे मैं बात कर रही थी। सो गाइज, हाँ, मैं फ़ोटो दिखाने से स्टार्टिंग करती हूँ मेरे इसकी। गाइस, तो क्या मैंने आपको बताया कि मैं गिर गई थी मेरी फ्रेंड हिफ्सा के साथ में। सो गाइस, वो ना क्या सीन हुआ था कि ना वहाँ पे ना 4-5 ऐसे अलग अलग जगह था, जैसे वेव पुल, ये बेबी पुल और ऐसे अलग अलग बने हुए थे। तो वो बीच का एक रास्ता था जो कि पूरा ऐसा ये कैसे मतलब उसकी जो नीचे में वो लगा रहता है ना, वो बहुत ऐसा ऊपर नीचे कैसा था, जिसके ऊपर गिरने के बाद बहुत अच्छी वाली चोट लगती है। तो मैंने क्या किया, हिफ्सा का ना मैंने ना तो ऐसे ना मैंने उसको ऐसे मस्ती में ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको मेरे साथ में मैं भाग रही थी ना, उसको ऐसे टाइट करके उसको भी मेरे साथ ऐसे आगे किया और पीछे से आलिया ने धक्का मार दिया। तो हिफ्सा के ऊपर मैं गिरी मैं हिफ्सा के ऊपर गिरी। मम्मी वाह यार, ऐसे पीछे पीछे चक्कर लगाएंगे। तो गाइस, क्या मैंने आपको अब तक बताया कि मैं गिर गई थी। सो गाइस, क्या हुआ ना, वहाँ पे ना ऐसे 4-5 पुल थे, जैसे बेबी पुल, ये वेव पुल, फिर रेनडांस, सबका अलग अलग ऐसे बना हुआ था। तो वो बीच का एक रास्ता था गाइस, तो ऐसे जाता था वहाँ पर, ठीक है। रेनडांस बहुत अलग अलग, बहुत सारे पुल थे और बहुत बड़ी बड़ी राइड्स थी, बहुत सारी, जिसको देख के मैं तो सब पे ऑलमोस्ट मैं सब पे गई थी। एक था जो 4 जन के ट्यूब वाला था, मैं तैयार थी जाने के लिए और हिफ्सा और आलिया भी तैयार थे। अभी एक जन कम पड़ रहा था। मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला, साहिल को, कि चलते हैं यार साथ में। वो बंदा एक बार जाके आया अपने दोस्त लोग के साथ और हम लोग ने बोला तो ही इज़ लाइक नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इतना डर रहा था, पता है। वो बंदे ने एक बार जो राइड कर ली, दोबारा उस पर नाम भी नहीं ले रहा था किसी के साथ। क्या नहीं, इतना डर गया। और मैं जिस पे मर के आई हूँ कि ना पानी में, जब मैं वहाँ से स्लाइड करी ना, वो भी पता कैसी, यहाँ से ऐसे गई और फिर यहाँ से ऐसे हो गई। तो मैं यहाँ से हवा में फिर नीचे से इतना डर रही थी, बट स्टिल मज़ा आया। फिर भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ कि ये मज़ा आया, मैं जाऊँगी उस राइड पे। तो मैं जाने के लिए तैयार सब राइड पर। फिर भी मैं उसमें 2-3 बार गई मेरी फ्रेंड हिफ्सा के साथ। वो तो नहीं जा रही थी, उसको मैंने ज़बरदस्ती खींचा, ज़बरदस्ती फोर्स किया। तो बोली चल ठीक है चलते। उस पर ना ऐसे पहले मरे, ठीक है, मैंने जैसा बताया कि ऐसे ऐसे जा रहा था। तो उसके बाद जब हम लोग नीचे वहाँ पे गए ना, सो वहाँ पे था ना कि पानी का पूरा ऐसे पुल बना हुआ था। सो उसके अंदर भी इतना पानी था और जो कि हम लोग को पैर का बैलेंस ही नहीं मिल रहा। मैं डूब चुकी थी। हिफ्सा ने पता है पहली बार हम दोनों ने ले लिया, ठीक है, खड़े होने का वो पोजीशन ले लिया थोड़ा सा डूबने के बाद। दूसरी बार मेरे को पता ही नहीं चल रही कि किधर भी पैर रखना है, कैसे क्या करना है। मैं कितने देर तक पानी में थी। और वहाँ पे ना आसपास ना ये दूसरे बच्चे लोग को पुल में आने के लिए मना करते, जो राइड्स पर से नीचे आते हैं ना, उन लोग को ही आने देते। तो मैं वहाँ पर डूब रही हूँ लिटरली, ना आलिया आगे बचा रही है, ना भी और कोई भी आके नहीं बचा रहा है मुझे। मैं वहाँ पे डूब रही और लिटरली कोई भी नहीं आया बचाने। लास्ट में फाइनली मरने से पहले मैं उस पर से खड़ी हो गई और फिर पूरा कान जो रहता है ना, कान मुँह नाक सब में पानी गया और मेरे इतना पानी भर गया था। आते टाइम बस में ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगी, बस में गई। फिर बाद में हम लोग जब फ्रेंड्स जब मस्ती करने लगे तो उल्टी पर से ध्यान हटा। तो
थोड़ा सा ठीक फील हुआ। बट आने के बाद भी मेरे को वैसा ही लग रहा था कि उल्टी हो जाएगी। बट फिर आने के बाद मैं कुछ देर लेटी, आराम की, फिर खाना पीना खाई और फिर सो गई। बहुत जल्दी सो गई थी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं ही जान रही थी मैं कितना, हाँ मैं किधर थी, हाँ वो घुटने पर जो चोट लगी थी गाइस। सो ना वो ना वहाँ पे ना ऐसे खुसुड़ का था वो पूरा ऐसा, ये वहाँ की जो टाइल्स थी ना वो ऐसे रफ़ थी, रफ़ रहती है ना, मतलब वो ऊपर नीचे वाली ऐसे लगाए थे यार, समझो जो भी लगाए थे जिस पर बहुत अच्छी वाली चोट लगती है वैसी टाइल्स वहाँ पे नीचे ज़मीन पे लगाए थे। तो उस पर से मैं गिर गई थी। मैंने क्या किया, हिफ्ज़ा को ना उठा लिया मतलब हिफ्ज़ा और मैं साथ में गिरा और मैं हिफ्ज़ा के ऊपर गिरी। वो ना उसको ना ऐसे ही धक्का देते चल रही थी, जल्दी जल्दी भागते भागते चलते, भागते भागते चलते। और वहाँ के ना टाइल्स ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे मतलब यहाँ पे से ऐसा रास्ता गया और वो थोड़ी ऐसे ऐसे जाती है ना, ऐसे जा रही थी और उसमें उसको भगा रही थी। तो पीछे से आलिया ने धक्का दे दिया। हम लोग जो गिरे हिफ्ज़ा के ऊपर, मैं हिफ्ज़ा के ऊपर गिरी, वो बंदी मर गई। और फिर ना जो कपड़ा मैंने स्विमिंग में पहना था ना, ऐसा गंदा वाला गिरे कि वो तो घुटने के पास से छिल गया। ऐसा गिरे, इतना दर्द हो रहा है। बट उसके बाद भी हम लोग स्विमिंग पूल में, जलन हो रही है उसमें, बट स्टिल हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, पानी में मस्त खेल रहे, कूद रहे, पता ही नहीं चल रहा कि दर्द भी हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जब रहते हैं, मज़े करते हैं, तो समझ में ही नहीं आता दर्द क्या होता है। तो वो ना 4 वाले ट्यूब में हम लोग नहीं गए, बट हिफ्ज़ा में गए वो 2 वाले ट्यूब में। और जिसमें जाने के बाद उसमें तो एक तो बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ी ट्यूब। मैंने जो चश्मा घुमाया उसके लिए मुझे घर में बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। वो मेरी बहन का था 2000 का, वो तो अलग सुना रही है मेरे को कि राइड्स का तो कुछ भी वीडियो नहीं निकाला है मैम ने। बाकी हम लोग सब राइड्स पर गए, बट मैम ने कोई भी वीडियो नहीं निकाला है। अभी उसमें मेरी क्या गलती है, नहीं निकाला तो नहीं निकाला। सो गाइस, मैं आप सबको बता दूं, मेरे ट्रिप के लिए बस निकलने वाली थी 8 को और बुलाया था हम लोग को असेंबली और इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ 7 को, ठीक है। और आई एम दैट सिली गाय जो 6:30 को सो के उठ रही हूँ। और कुछ मैंने बैग में सामान वामान भी नहीं डाला, मेरा बैग का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। और फिर वाटर पार्क जाए थोड़ा अच्छे से, सुबह में नहाने जितनी फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी ना। अभी मैं साइड से बेटे के बाद नहा रही हूँ, बैग में क्या पैक कर रहा है ये डिसाइड कर रही हूँ, और फिर चोटी बना रही हूँ। और जो कि चोटी चली भी नहीं मेरी, क्योंकि ये मतलब मैम ने क्या बोला था, एक चोटी बना के आने जिनके बाल बड़े, और मेरी भी बाल को बोल दिया है कि चोटी बांध के आने की है, मतलब आने का है। तो मैं चोटी बांध के गई और जाने के तुरंत बाद जैसे बस में मैंने एंटर किया, मेरी फ्रेंड्स वर लाइक अच्छी तो लग रही है मगर चोटी तेरे पर इतनी अच्छी नहीं लगती, और खींच के बाल खोल दिए। तो मैम ने दोबारा बोला कि ज़रा ऊपर करके बांधो, बट हम लोग ने नहीं बांधा। कैसे है यार ये लोग, हाँ जी, जो हर बार कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करते हैं। गाइस, द मोमेंट मैं बस में गई कुछ 8 बजे से 5-10 मिनट पहले, मतलब बस के निकलने से पहले ही मैं बस के अंदर एंटर की। एंड यू नो द टाइम व्हेन आई एंटर इन द बस, एवरीवन वाज लाइक, ओह मैम ज़ारा आ गई, ज़ारा आ गई, ज़ारा आ गई, ज़ारा आ गई। मेरे फ्रेंड्स वर सो एक्साइटेड टू सी मी। और जैसे ही मैं गई ना, बोलते कि तू नहीं आती ना तो तेरा जो बचा कुचा बाल है उसको भी उखाड़ देते हम लोग, क्योंकि वी वर एक्साइटेड। मतलब वो लोग ना मेरे वजह से एक्साइटेड और खुश रहते हैं, क्योंकि ना आई एम द मोस्ट टॉकेटिव फेलो इन दी ग्रुप। मैं मतलब सबसे ज़्यादा पकाती रहती हूँ, उदास रहते हैं तो खुश भी करती हूँ। मतलब यू नो मतलब 4 जन हैं वो लोग जो नहीं गए, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। बाकी जो जा रहे थे वो लोग थोड़े बोरिंग टाइप हैं, ठीक है। तो मैं ही जो हूँ उन लोग को एंटरटेन करती हूँ, मस्ती करती हूँ, मेरे वजह से ही उन लोग ज़्यादा वो रहते हैं। तो देवर लाइक यार ज़ारा नहीं आ रही है, ज़ारा ने मतलब बोला था ट्रिप पर आएगी, नहीं आएगी तो कैसे होगा। उन लोग की अलग वो लोग चिढ़ रहे थे। जैसे आई सब मेरे को बता रहे, मैंने पूछा कि क्या मैं नहीं आती तो तुम लोग को अच्छा नहीं लगता, तो दे वर लाइक डिसाइड कि एक्चुअली हम लोग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो बहुत मतलब एंटरटेनिंग है, यू नो। थैंक्स, मेरे से कोई तो खुश है। घर वाले तो हुए नहीं आज तक, जस्ट किडिंग गाइस, घर वाले भी खुश है, एवरीवन इज हैप्पी फ्रॉम मी। यू नो द थिंग वॉज कि मैं बस के लिए लेट हो रही हूँ, ठीक है। मेरी बस निकलने से कुछ देर पहले गई मैं बस, और मेरी मम्मी मेरे पापा को बोलती चाय बना के दे दूँ, पी के जाएंगे क्या, चाय बना के दे दूँ लास्ट मोमेंट। और हम लोग दरवाजे पर खड़े, मैंने बोला पापा अभी आप चाय भी पियेंगे, तो पापा बोलते नहीं चलो चलते हैं, आने के बाद देखेंगे क्या करना। तो फिर मैं गई फाइनली, और बस हम लोग की क्लास स्कूल से निकल चुकी थी, सब जाके बस में बैठ चुके थे, ठीक है। सब जाके बस में बैठ चुके, मैं जाके प्रिंसिपल
सिस्टर, मैं सिस्टर से जाके पूछ रही हूँ, सिस्टर माई क्लास इज गॉन। वो बोलती दिया यू आर इन विच स्टैंडर्ड। मैं बोला मैम मैंने उनको मेरा क्लास का स्टैंडर्ड बताया, मैं आपको नहीं बताया तो मैंने बताया। तो वो बोलते ओके या दैट क्लास इज़ गॉन इन द बस। तो फिर वो बताई कि द बस नंबर इज़ 8। सो मैं जाके वहाँ पे बस के सेक्शन में जाके मेरी बस ढूंढ रही हूँ और मेरे पापा पीछे बाइक पे खड़े हैं। और फिर मुझे लगा जा चुके रहेंगे, मैंने उनको इशारा कर दिया कि मेरे को अपनी बस मिल गई। तो फिर वो पीछे 8 नंबर वाली बस के सामने आए और आए ना, वहाँ पे एक लड़की बैठी थी विंडो सीट पर, उससे पूछे ज़ारा किधर है। तो फिर मेरे को उससे बुलाया कि ज़ारा देख तेरे पापा है। मैं हेलो पापा। फिर बोले बस मिल गई ना। मैंने बोला हाँ मिल गई। और फिर पापा वहाँ से निकले और ना आधा रास्ता हम लोग का सिम जाता, मतलब थोड़ा सा वहाँ से रास्ता मेरे घर से होता हुआ जा रहा था, घर से होता हुआ नहीं जा रहा था यार, आधा रास्ता मेरे घर से होता था, तो हाँ आधा रास्ता मेरे घर से होता हुआ जा रहा था। सो मेरे पापा भी वहीं पे मेरे बस के बाजू में बाइक चला रहे थे और मैं बस में मैं बस में चिल्ला रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। बस में पापा ने बोला था अच्छे से बैठना और आगे ही बैठना, पीछे मत बैठना, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग जाके पीछे बैठेंगे, मस्त चिल करेंगे, मगर पीछे की सीट लड़के लोग ने ले ली। कितने नालायक लोग हैं ना ये लोग, हर बार का इन लोग का कुछ ना कुछ होता है लिटरली। मतलब हम लोग ने पहले ही तय किया था कि हम लोग की सीट रहेगी पीछे की, मगर इन लोग ने नहीं दिया हम लोग को, तो हम लोग आगे ही बैठे। आगे बैठने के बाद फिर भी मैं लड़के लोग में सबसे ज़्यादा मस्ती और जो बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ट, सबसे ज़्यादा जैसे हरकतें मैं ही कर रही थी। सो मैं ही मस्त गाना गा रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। मेरे पापा वहाँ से गए और बस में सब पीछे से लड़के लोग सब लोग चिल्ला रहे ज़ारा तेरे पापा तेरे पापा तेरे पापा। एंड मैं बाहर पापा को पापा को पापा पापा ने देखा, फिर बाइक चला रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे, बाजू से जा रहे थे, सबने जा रहे के पापा देखो, जा रहे के पापा देखो। अच्छा लगा वैसे तो, मुझे ज़्यादा ही मस्ती करते हुए देख लिए थे। मैंने मेरे फ्रेंड्स को क्या बोला था कि ना वो लोग 7 बजे मतलब स्कूल के असेंबली ये सब स्टार्ट होगी, तो आलिया बोल रही थी कि मैं तो 6:30 को आ जाऊँगी, क्योंकि ऐसा बोल रही थी 6:30 को वो आ जाएगी। एंड आई वाज लाइक ठीक है तो आइए 6:30 को मैं भी आ जाती। तो हम लोग ने फ्रेंड्स ने फैसला किया कि हम सब 6:30 को आएंगे और मैं येड़े लोग के जैसा 7:45 को आ रही हूँ। सब उस चीज़ को लेकर अलग बढ़ के कि बोल रही थी 6:30 को आऊँगी 6:30 को आऊँगी, और मैं ही लेट आई। आई गेस कि मैंने आपको A to Z मेरे ट्रिप की सारी बातें मैंने आप सबको बता दी है। सो नाउ इट्स टाइम टू सी द फोटोज़। सो लेट्स स्टार्ट। मैं फ़ोटोज़ दिखा देना, मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, वो मैं एडिटिंग जब करूँगी तो वो मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगी और उस पर वॉइस ओवर दूँगी, ठीक है, और जो कि मैं बहुत अच्छे से करूँगी। तो लेट्स सी द फोटोज़। और बस का वीडियो जो था, मैंने अभी मैम से पूछा कि मैम वो बस का जो डांस वाला आपका वीडियो था क्या वो हम लोग को मिलेगा, ग्रुप में सेंड हो सकता है। मैम ने बोला ओके, मैं मतलब दूसरी क्लास टीचर ने वो रिकॉर्ड किया था ना, तो मैम पूछती कि रुको मैं लेती हूँ उनसे, बट फिर वो बोलती हैं कि वो नहीं, मतलब उन्होंने भी रिकॉर्ड नहीं किया था, फ़ोटोज़ आगे पीछे मैंने ली थी, रिकॉर्डिंग नहीं की है। सो वो मैं आपको अब नहीं दिखा पाऊँगी। सो सैड यार गाइस, मैंने बहुत इन्जॉय किया, आई वॉज एक्साइटेड टू शो दैट टू यू, बट लेट इट बी। चलो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ जो क्लिक हुई है। गाइस ये है वो फ़ोटो जो बस में क्लिक हुई है, आप मुझे देख ही सकते हो पीछे वो चश्मा लगा के मैं कितने स्वैग से खड़ी हूँ। और फिर ये वाली फ़ोटो में मैं गिर रही थी क्योंकि मैं बहुत ऊपर ऐसे चढ़ के खड़ी थी सीट के, और फिर यहाँ पे वो निष्ठा मेरे से भी ऊपर गई, पहले मैं ऊपर गई फिर वो मेरे से भी ऊपर। और गाइस ये है मेरी प्यारी सी क्लास टीचर जो कि बहुत कूल जेंजी और हम लोग की फेवरेट है, और बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने। गाइज आर यू एबल टू फाइंड मी, क्या आप मुझे देख सकते हो कि मैं किधर हूँ? नहीं ना गाइज, आप सब मुझे नहीं ढूंढ पाए ना कि मैं किधर हूँ। रुको मैं आप सबको बताती हूँ गाइज, अब तो मैं आपको दिख गई रहूँगी ना, वो मिडल में जो चश्मा लगा के फुल स्वैग से बैठी हूँ मैं, और सबसे अच्छी मैं लग रही हूँ वो येलो हाउस के, सभी अच्छे लग रहे हैं, बट मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी आलिया वो भी अच्छी लग रही है, बट जो दूसरी बेस्ट फ्रेंड थी हिफ्जा, उसको देखो पूरा कॉलर बटन लगा के एकदम संस्कारी लड़की, आय हाय हाय। और ये जो मेरे सर के ऊपर जो लड़का खड़ा है ना, उसे जस्ट मोमेंट बिफोर मैंने उसको मेरी टोपी दी थी, टकला हो गया था। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड जो मेरी क्लास में मेरे साथ के थे, और ये पूरे मेरी क्लास नहीं है, 2 क्लास को साथ में लेके गए थे। सो मेरे बाजू वाली क्लास मतलब डी और मेरा सेक्शन सी है, तो सी और डी को साथ में लेके गए थे। सो वो है आलिया जो मेरे इधर पे बैठी है लेफ़्ट साइड में, और उसके बाजू में जो चश्मा लगाई है वो है शिमराना, और फिर इस साइड में जो बैठी है वो कॉलर बटन लगा के एकदम अच्छी बच्ची के जैसा वो है हिफ्जा, और ये इधर जो बैठी है वो दूसरी क्लास की है मगर अच्छी फ्रेंड है,
उसका नाम जो है, और उसके बाजू में बैठी है वो निष्ठा, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट वो अलग हो गई गलती से। और उसको ना वो ना मुझे क्या हुआ था गाइस, मैंने हम लोग को ना क्या बोला मैम ने कि ना ज़्यादा वेट हो जाएगा अगर तुम सब अपना कपड़ा और बैग लेके जाओगे, और खाने पीने का सामान था। तो मैम ने क्या बोला, एक बैग मतलब 2 सीट थी ना, तो 2 भी सीट पार्टनर्स है ना, तो वो ना अपना बैग मतलब अपने सीट पर ही रख दो, और अपने पार्टनर के बैग में अपना कपड़ा और जो भी सामान वहाँ पे तुम लोग को ज़रूरत है अपने पार्टनर के बैग में डाल के एक ही बैग, कौन सा भी एक ही बैग लेके जाओ। सो मैंने ना, हम लोग 3 जन बैठे थे, तो मेरा बैग सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना स्पेस था मेरे बैग में, तो मैंने बोला कि मेरे बैग में डाल दो। और मेरे बैग में मैंने निशा और आलिया, इसका हिफ्ज़ा का कपड़ा डाल दिया, ये दोनों मेरे पार्टनर थे, और आगे वाले सीट पर आलिया और शिमराना बैठे थे, तो मैंने इन दोनों का कपड़ा मेरे बैग में डाल दिया। सो डालने के बाद मैंने पूरा टाइम मेरा बैग निशा के हाथ में दे दिया, और निष्ठा को जब बैग नहीं चाहिए था, वो मुझे बोल भी रही थी कि ले 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 बैग ले ले। मैं बोल रही थी यार निष्ठा तो कितनी प्यारी है, मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी, और वो मान जा रही थी बैग लेने के लिए। सो ऐसे मैंने मेरा बैग पूरे टाइम निष्ठा के पास था। सो गाइज़ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फ़ोटो पर। ये है गाइज़ मेरी मोटी बुलबुल वाली आलिया, उसके साथ मैंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई। और गाइज़ और फ़ोटो नहीं है, यही एक फ़ोटो है, और एक लास्ट की एक फ़ोटो है जो मैं आपको बताती हूँ। दूसरी क्लास के लोगों के साथ खिंचवाई थी, मतलब वो क्लास से हम लोग का कोई लेना देना नहीं, पता नहीं कौन सी, हम लोग सीनियर थे उस क्लास के, वो हम लोग की जूनियर क्लास थी, ठीक है। तो उस क्लास के साथ हम लोग ने गलती से फ़ोटो खिंचवाया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि वो मतलब वो क्लास जो थी ना वो, हाँ मतलब हम लोग वहाँ से जा रहे थे, वो क्लास का फ़ोटो शूट चालू था, तो हम लोग को मैम ने देखा, मैम हम लोग को चिल्ला के बोल रही, मैम ये मतलब मैम हम लोग को बोल रही, स्टूडेंट प्लीज़ यू ऑल्सो जॉइन अस टेक द फोटो विद अस। तो ऐसे हम लोग ने वो फ़ोटो लिया। सो गाइज़ ये है लास्ट फ़ोटो जो कि मेरी दूसरी क्लास के साथ में थी। सो गाइज़ तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।